नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर राज्य के प्रत्येक कार्मिक को अपना नॉमिनी अपडेट करना अनिवार्य है। इसी क्रम में मेरा निवास मेरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में आपको उक्त पोर्टल पर नॉमिनी अपडेट करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए जानते हैं साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर नॉमिनी अपडेट करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर रखा है उस क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में लिखना है एसएसओ लॉगिन। हालांकि मैंने पहले से साथियों एसएसओ लॉगिन लिख के सर्च किया हुआ है तो मुझे यहाँ मिल रहा है, परंतु यदि आपने नहीं सर्च किया होगा तो आपको यहाँ एसएसओ लॉगिन लिख के सर्च कर लेना है। इस तरह की पहली साइट राजस्थान सिंगल साइन ऑन की पहली साइट आपके सामने आएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहां पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर लॉगिन करने के लिए आपकी जो भी एम्प्लॉय आईडी आपने बना रखी है वो एम्प्लॉय आईडी आपको यहां एंटर कर लेनी है। उसके बाद एसएसओ लॉगिन के पासवर्ड आपको यहां पर एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इन कैप्चा कैलकुलेशन को सेम टू सेम आपको यहां पर एंटर कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे लॉगिन का, तो लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ कई ऐप दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो ऐप है उसको ढूंढना है। आपको यहाँ यदि ये ऐप देखने को नहीं मिले, जैसे मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले से ऐप पर कार्य किया है इसलिए मुझे ये ऐप यहाँ देखने को मिल रहा है, परंतु आपको ये ऐप यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ कहाँ क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको अदर एक्टिव एप्स के नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई ऐप जो एसएसओ पर उपलब्ध है वो खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ दिया हुआ है क्विक सर्च का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको सिर्फ यहाँ पर MU लिख देना है, जैसा मैंने लिखा है MU लिखा है। MU लिखेंगे आप तो आपके सामने यहाँ MU से स्टार्ट होने वाली एप्स खुलकर सामने आएगी। तो आपके सामने पहले ही ऐप जो आएगी वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दुर्घटना बीमा योजना का ही ये ऐप है, परंतु साथियों यहाँ न्यू लिखा हुआ है इसके नीचे। आपको इस न्यू वाले पोर्टल पर क्लिक नहीं करना है, आपको जो सर्कल में चिरंजीवी लिखा हुआ मिलेगा उस ऐप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। आपको यहाँ लिखा मिलेगा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना जीपीए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको यहाँ आना है कर्मचारी विवरण, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, जिसमें से सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है प्रोफाइल अपडेट करें, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी, आपका नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, आपके पिताजी का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद आप कौन से विभाग में कौन से डिपार्टमेंट में वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आपको पद आपको यहाँ दिखाई देगा, आपकी यूनिट कहाँ है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, आपके डीडीओ का नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, आपकी नियुक्ति तिथि आपको यहाँ दिखाई देगी, आपकी सेवानिवृत्ति तिथि भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आप मोबाइल नंबर में यहाँ से चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं, परंतु और चीज में यदि आप यहाँ चेंजेस करना चाहेंगे और जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है इनमें चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कीजिएगा। आप यहाँ से इन इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं कर सकते। अब आते हैं हम हमारे मुख्य कार्य की ओर। आपको यहाँ सदस्य नॉमिनी का विवरण दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ आपके सदस्य के नेम दिखाई देंगे। परंतु यदि आपके कोई सदस्य का नेम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो और आप उसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है आपको नॉमिनी जोड़े का, तो आपको इस नॉमिनी जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आप यहाँ
अपने नॉमिनी का नाम सबसे पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स मिल जाएगा, तो आप यहाँ कैलेंडर बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा और नॉमिनी की जन्म तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर के लिए यहाँ आपको दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मंथ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस कैलेंडर बॉक्स को उपयोग में लेते हुए यहाँ जन्म तिथि सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ संबंध सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से जो भी उचित संबंध आपका नॉमिनी के साथ है वो संबंध आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, उनके बैंक की खाता संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। फिर बैंक के आईएफएससी कोड क्या है, वो आईएफएससी कोड आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, कुछ टाइम पोर्टल प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली बैंक का नेम आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। फिर आप कितना प्रतिशत शेयर उनको देना चाहते हैं। हालांकि आदेश में एक ही व्यक्ति का लिखा गया है कि आप एक ही व्यक्ति को 100% शेयर दीजिए, परंतु ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रतिशत शेयर उन्हें देना चाहते हैं। वो प्रतिशत आप यहाँ लिख लेंगे। फिर आप यहाँ आपको जो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सहेजे का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको आपके नॉमिनी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। परंतु मेरे केस में साथियों नॉमिनी जो है मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं, पहले से मेरे नॉमिनी यहाँ आ रहे हैं, तो मैं नया नॉमिनी आपको ऐड करके नहीं बता रहा हूं। पर यदि आपके केस में नहीं आ रहा है तो आपको नया नॉमिनी कैसे ऐड करना है मैंने बता दिया है। अब आपको यदि यहाँ आपके नॉमिनी पहले से दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ अकाउंट नंबर की डिटेल भी आपको अपडेट करनी है, बैंक का नेम भी आपको बताना है, आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ एंटर करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अपडेट करनी है। तो आपको यहाँ पर एक पेन जैसे टूल का निशान मिलेगा, तो ये पेन जैसा टूल आपको जो मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब नॉमिनी का नेम आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। यदि नॉमिनी के नेम में आपके चेंजेस है, कोई गलत नेम आपका अपडेट हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में आपको नेम को यहाँ सही कर लेना है। लिंग को भी आपको देख लेना है कि जो लिंग आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि लिंग में चेंजेस है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ कैलेंडर बॉक्स पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ संबंध की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो संबंध आपको देख लेना है कि संबंध यदि सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है अकाउंट नंबर एंटर करने की। तो आप यहाँ पर नॉमिनी के जो खाता संख्या है वो एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आईएफएससी कोड उनकी बैंक के वो एंटर कर लेने हैं। जैसे आप आईएफएससी कोड यहाँ एंटर करेंगे, फिर आपको यहाँ क्लिक करना है बैंक के नेम पर। तो कुछ टाइम पोर्टल ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, आपको कुछ भी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ ऑटोमेटिकली बैंक का नेम डिस्प्ले आपके सामने हो जाएगा और उसकी ब्रांच आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको कितना प्रतिशत शेयर इन नॉमिनी को देना है वो प्रतिशत आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सहेजे का, तो आप सहेजे पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने जो नॉमिनी है उनका नेम के सम्मुख आपको अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले हो रहे होंगे, बैंक का नेम भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आईएफएससी कोड भी डिस्प्ले हो रहे हैं और जन्म तिथि भी डिस्प्ले है। उसके बाद रिलेशन भी सही मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कितना प्रतिशत में उनको शेयर देना चाहता हूँ वो भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो जब आप श्योर हो जाएं कि ये सारी चीजें आपके सामने सही डिस्प्ले हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ नॉमिनी के नीचे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सत्यापित करेगा, तो आपको सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पोर्टल इस तरह से प्रोसेस करेगा। कृपया प्रतीक्षा करें, आपको यहाँ लिखा मिलेगा, तो आपको वेट करना है। अब आपके रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जो रजिस्टर नंबर आपको यहाँ बताए जा रहे थे उन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। यदि आपके पास ओटीपी नहीं आया है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा ओटीपी पुनः प्राप्त करेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा।
परंतु आपके पास ओटीपी आ चुके हैं, तो आप यहाँ ओटीपी को एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा जमा करे का, तो आपको जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर पोर्टल आपके सामने इस तरह से प्रोसेस करेगा। अब आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा, ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित हुआ, मतलब आपका जो कार्य है वो अब समाप्त हो चुका है। आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रोफाइल सफलतापूर्वक बनाई गई। तो अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको आपने किसको नॉमिनी बनाया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देख लेनी है। आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट आउट लेके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल है उस पर अपना नॉमिनी अपडेट करना है, और नॉमिनी अपडेट करना राज्य के प्रत्येक कार्मिक को अनिवार्य है। तो आप इस वीडियो को हमारे राज्य के प्रत्येक कार्मिक तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। और हाँ साथियों, अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।